हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। टीजीटी को कम स्केल का मामला शिक्षा सचिव के सुपुर्द। टीजीटी शिक्षकों को 27 राज्यों की तर्ज पर उचित स्केल देने के मामले में प्रदेश शिक्षा सचिव को कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। मुख्य सचिव श्री रामसुभग सिंह जी ने प्रदेश शिक्षा सचिव को टीजीटी पे स्केल से जुड़ी विसंगतियों के प्रति ये कार्रवाई टीजीटी कला संघ के ज्ञापन पर की है। टीजीटी कला संघ महासचिव विजय हीर जी ने टीजीटी शिक्षकों को केंद्र की तर्ज पर उचित स्केल देने का मामला उठाया था, क्योंकि वर्तमान वेतन आयोग में टीजीटी को केंद्र से भी कम पे स्केल मिल रहा है, जबकि पंजाब के पे स्केल पहले केंद्र से अधिक वेतनमान देने वाले होते थे, मगर पंजाब का अनुसरण अब शिक्षक वर्ग को कम पे स्केल 16 साल बाद दे रहा है। पुराने स्केल में वेतन फिक्स किए जाने के चलते टीजीटी शिक्षकों को मूल वेतन में ही 10,600 रुपये मासिक घाटा हो रहा है। टीजीटी का आरंभिक वेतन 3600 ग्रेड पे में 14,430 रुपये और 5,000 ग्रेड पे में 18,450 रुपये तय है। इस तरह आरंभिक वेतन में भी प्रदेश में 4,020 रुपये का नुकसान नए वेतन आयोग में 2006 के स्केल अनुसार वेतन विकल्प देने से हो रहा है। अगर देश के अन्य राज्यों और केंद्रीय पैटर्न देखें तो हिमाचल के टीजीटी पे मैट्रिक्स में ही सबसे पीछे हैं, जहां केंद्रीय छठे वेतन आयोग में टीजीटी का स्केल 9300, 34,800 पे बैंड में 4600 रुपये ग्रेड पे वाला था। वहीं सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने 44,900 रुपये मूल वेतन से टीजीटी स्केल शुरू किया है, मगर प्रदेश के टीजीटी हेतु यह 38,100 रुपये मिल रहा है, जिसके कारण 6,800 रुपये बेसिक पे का नुकसान स्केल के शुरुआत में ही हो जाता है। अब 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे कर्मचारी, 2 साल बढ़ गई नौकरी। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति HPNRMS के 500 से अधिक कर्मचारी अब 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। ये तमाम कर्मचारी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संचालित हो रहे प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं। प्रदेश भर के इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 2 साल बढ़ा दी गई है। इस आदेश का सीधा फायदा चपरासी, चौकीदार समेत अन्य कर्मचारियों को होगा। पहले ये कर्मचारी 58 साल की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन 22 जुलाई 2021 को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में आयु को बढ़ाने का मंथन किया गया। इसके बाद फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए सचिवालय भेजा गया। सचिवालय में इस संबंध में 22 नवंबर को वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंथन किया गया। इसके बाद इस निर्णय पर स्वीकृति दी गई और अब HPNRMS के कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी हो गए हैं। इस निर्णय के साथ ही कर्मचारियों को अब 2 साल अतिरिक्त सेवाकाल का मौका मिलेगा। दूर होंगी वेतन विसंगतियां। वेतन आयोग विसंगतियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शिमला लौटते ही सोमवार को मैराथन बैठक की। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के साथ ये बैठक होटल पीटल हॉब में 3:30 बजे शुरू हुई और शाम 4:30 बजे तक जारी थी। बैठक में अगला बजट बना रहे वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए, यानी 4 मार्च को पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा की गई। गौर हो कि वर्तमान में वेतन आयोग विसंगतियों 3 तरह से उलझी हुई हैं। एक तो सरकार को कर्मचारियों को गुणांक का तीसरा विकल्प देना है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 25 जनवरी को की थी। फिर 2012 में लगे 2 साल के राइडर में फंसे लोगों को सरकार राहत देती है या नहीं, ये दूसरा विषय है। और तीसरी मांग कर्मचारियों की इनिशियल स्टार्ट की है, जो पंजाब के आधार पर समानता मांग रहे हैं। इस सब के बीच पुलिस पे बैंड की नोटिफिकेशन भी फंसी हुई है। सूत्र कहते हैं कि सोमवार शाम को वित्त विभाग के साथ हुई चर्चा में थर्ड ऑप्शन और पुलिस पे बैंड के मसले चर्चा में आए हैं। बाकी विसंगतियों पर यह संभव है कि मुख्यमंत्री बजट भाषण में ही जवाब दें। सरकार ने बजट पर लोगों से मांगे सुझाव। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से इसमें समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। बजट के लिए सुझाव 15 फरवरी तक budgetidea.hp@gmail.com पर ईमेल किए जा सकते हैं। इन्हें पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के कार्यालय को भी भेजा जा सकता है। वक्त पर भुगतान न होने से ठेकेदारों ने शुरू की हड़ताल, एम फॉर्म पर आसान नीति बनाने की मांग। प्रदेश सरकार द्वारा ठेकेदारों को समय पर काम का भुगतान न किए जाने के विरोध में सोमवार को हिमाचल के ठेकेदार हड़ताल पर चले गए। हमीरपुर, मंडी, चंबा सहित अन्य जिलों के ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग तथा आईपीएच का काम पूर्णतः बंद कर दिया है। ठेकेदार यूनियन ने सोमवार अतिरिक्त दंडाधिकारी हमीरपुर के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। ठेकेदारों की काम रोको हड़ताल से जिला भर के विकास कार्यों में गतिरोध पैदा हो गया है। यदि ये हड़ताल जारी रहती है तो विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित होंगे। एम फॉर्म पर नीति न बनाए जाने से खफा प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर उग्र हो गए हैं। आज ठेकेदारों ने मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जिला कुल्लू में भी कुल्लू कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। एम फॉर्म की शर्त को हटाने की मांग की है। पहले लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद ये प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उधर मंडी में विकास कार्यों की रुकी हुई पेमेंट न होने और कार्यों के लिए एम फॉर्म की शर्त में छूट न देने पर प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने सरकारी विभागों के अधीन किए जा रहे निर्माण कार्यों में एम फॉर्म लगाने का फैसला सुनाकर ठेकेदारों की परेशानी बढ़ा दी है। ठेकेदारों का करोड़ों का भुगतान एम फॉर्म की वजह से लटक गया है। ठेकेदार लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों को पहले ही रॉयल्टी दे रहे थे। ऐसे में एम फॉर्म लगाने का कानून लागू करके सरकार ने ठेकेदारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। हालांकि एम फॉर्म से ठेकेदारों का कोई लेन देन नहीं है। उद्योग विभाग ये फॉर्म निर्माण सामग्री बेचने वाले कारोबारियों को जारी करता है। एम फॉर्म के बदले ठेकेदारों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जबकि काम करने वाले ठेकेदारों को अपने भुगतान के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। संशोधित वेतनमान मामले को लेकर शिमला में जुड़े 40 कर्मचारी संगठन 20 फरवरी से जिला मुख्यालयों में करेंगे प्रदर्शन। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान और लंबित भत्ते दिलाने के लिए गठित संयुक्त कर्मचारी महासंघ की बैठक सोमवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हुई। इसमें फैसला लिया गया कि 20 फरवरी को कर्मचारी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होंगे और शिमला में इसका समापन होगा। कहा गया कि सरकार ने 15 दिन के भीतर कर्मचारियों की मांगें नहीं मांगी तो अगली रणनीति तैयार की जाएगी। संयुक्त महासंघ विधानसभा का घेराव भी करेगा। संघ ने दावा किया कि 25 संगठनों के साथ बनाए संयुक्त महासंघ में 41 कर्मचारी संघ जुड़ चुके हैं। महासंघ की दूसरी बैठक में 41 कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने रणनीति बनाई। इसमें राज्य के निगमों और बोर्डों के कर्मचारी संगठन के नेता भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।